Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe बेटे. We are doing economics here. Chapter number 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे. 2 लेसन आपके खत्म हो चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में. आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. तो प्रीवियस लेसन में हमने बताया था भाई कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे किया जाता है. प्राइमरी सोर्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं, वहां से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और अपना कंक्लूजन निकालते हैं. आज हम 2 इंपॉर्टेंट मेथड देखने जा रहे हैं डाटा कलेक्शन के, सेंसस और सैंपल मेथड. देखिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, मान लीजिए किसी कॉलेज में, एक पर्टिकुलर कॉलेज में टोटल 2000 स्टूडेंट्स है. कितने हैं टोटल? 2000 स्टूडेंट्स है बेटे. हमें उनकी बेसिकली मंथली इनकम के बारे में पता करना है. ठीक है कि भाई उसकी फैमिली कितनी मंथली इनकम कमाती है. तो हमारी पर्पस ऑफ स्टडी क्या हो गई? हमारा पर्पस क्या हो गया भाई? उनकी मंथली इनकम का पता करना. अब हमारे पास 2 मेथड है कि हम कैसे उनकी मंथली इनकम का पता लगा सकते बेटे. एक तो कंप्लीट 2000 बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, सारे के सारे 2000 बच्चों को लेंगे, हर किसी बच्चे के पास जाके पूछेंगे कि भाई उनकी मंथली इनकम कितनी है और फिर हम उनका पता लगाएंगे. एक तो ये मेथड है बेटे. कई बार क्या करते हैं हम लोग कि सारे के सारे बच्चों से ना पूछकर कुछ गिने चुने बच्चों से पूछ लेते हैं. मान लें हमने केवल 200 बच्चों पर स्टडी करी, 200 स्टूडेंट पर हमने स्टडी की, 2000 में से केवल 200 बच्चों से हमने जानकारी ले ली और उसके बेस पर एक कंक्लूजन निकाल दिया बेटे. ठीक है. तो अब देखिए दोनों मेथड का क्या नाम है. जब 2000 बच्चों से जानकारी लेके इंफॉर्मेशन निकाली जाए तो उसे कहते हैं सेंसस मेथड. क्या कहते हैं? सेंसस मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा. सेंसस मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा. और जब कुछ ही बच्चों का, यानी कि एक तरह से सैंपल उठा रहे हैं हम, 2000 में से 200 सैंपल उठा लिए और फिर उनका हम काम कर रहे हैं, तो ये कहलाता है सैंपलिंग मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा. सैंपलिंग मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा. डाटा कलेक्ट करने का सैंपलिंग मेथड बेटे. तो ये 2 होते हैं, सैंपलिंग मेथड और सेंसस मेथड. तो अब आपको आई होप पता ही लग गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है. कि जो सेंसस मेथड होता है उसमें तो जो कंप्लीट स्टडी की जाती है बेटा, पूरी स्टडी की जाती है सभी के ऊपर, सभी के सभी स्टूडेंट्स की हम स्टडी करेंगे या एवरी आइटम की हम स्टडी करेंगे, तो वो सेंसस मेथड है. जब सभी आइटम की स्टडी ना करके कुछ सैंपल को उठा लिया जाए और उन पर स्टडी की जाए तो वो क्या कहलाता है? सैंपलिंग मेथड. इकोनॉमिक्स में देखिए, मान लीजिए ये कॉलेज था, इसमें 2000 स्टूडेंट्स थे ना, ये 2000 स्टूडेंट्स. तो जो 2000 स्टूडेंट है ये हर आइटम कहलाएगा बेटे. 1 2 3 ये आइटम कहलाते हैं. पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, दीज आर कोड आइटम. और ये 2 के 2000 बच्चे मिलकर क्या कहलाएंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 के 2000 बच्चे मिलकर या तो इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में कहलाएंगे यूनिवर्स, या फिर कहलाएगी पॉपुलेशन बेटे. ठीक है, पॉपुलेशन. तो याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स में जब जितने भी आइटम पर स्टडी की जाती है, उनके डाटा कलेक्ट किए जाते हैं बेटे, उनका जो ग्रुप होता है वो कहलाता है पॉपुलेशन. देखिए आम तौर पर पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या होता है. मैं आपसे कहूँ भाई पॉपुलेशन कितने भारत की, तो आप बता दोगे कि आज के समय लगभग 140 करोड़ के आसपास भारत की पॉपुलेशन है. लेकिन अगर हम 2011 की सेंसस की बात करें तो 2011 में भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ था. तो ये तो हो गई आम लैंग्वेज में पॉपुलेशन किसे कहते हैं. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन का मतलब होता है वो अलग होता है. स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वो ग्रुप ऑफ आइटम जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपकी 11th कॉमर्स क्लास में बच्चों के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दूं, हमारे पास जितने बच्चे हैं उनके ऊपर मैं स्टडी करना शुरू कर दूं, तो मान लीजिए हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो 30 के 30 स्टूडेंट 11th कॉमर्स के लिए क्या बन गई है? पॉपुलेशन बन गई है या यूनिवर्स बन गया है. तो स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स या पॉपुलेशन उन ग्रुप ऑफ आइटम को कहते हैं जिन पर स्टडी की जाती है. तो इस कॉलेज में जब 2000 बच्चों पर मैं स्टडी कर रहा हूं तो वो 2000 बच्चे मिलकर क्या कहला रहे हैं? यूनिवर्स या पॉपुलेशन बेटे. तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा. देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूं लेसन आपके लिए कि कंसेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैंपल. तो देखिए इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम. तो इन 2000 बच्चों को जब हम एग्रीगेट या इकट्ठा कर दे, एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? टोटल करना या इकट्ठा करना. तो जब मैं इनको टोटल या इकट्ठा कर दूंगा तो वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाएगी. ऑर्डिनरली सामान्य तौर पर पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ पीपल से होता है, लोगों की संख्या से होता है. जैसे भारत की संख्या 121 करोड़ थी 2010-11 के अनुसार. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन को डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है. स्टैटिस्टिक्स में जो टर्म पॉपुलेशन होती है, इट मींस द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम.
ऑन विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब वो ग्रुप ऑफ आइटम से होता है या एग्रीगेट ऑफ आइटम से होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं या डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। तो एक कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, तो वो 2000 बच्चे मिलकर क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे या यूनिवर्स कहलाएंगे। ठीक है, फॉर फर्दर इलस्ट्रेशन 1 शुगर मील आउट ऑफ 10। तो मान लीजिए किसी सिटी में 10 शुगर मील है, 10 चीनी की मील्स हैं, ठीक है, तो 10 की 10 शुगर मील्स क्या कहलाएंगी, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। और वो 10 की 10 शुगर मिल्स में जो ईच शुगर मिल है वो कहलाएगी आइटम। क्या कहलाएगी, आइटम बेटे। तो आइटम भी आपको ध्यान रखना है और यूनिवर्स भी। तो यूनिवर्स का जो हर हिस्सा होता है वो आइटम कहलाता है आपका, ठीक है, और जो सारे के सारे आइटम को हम टोटल कर दे तो वो यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाता है। If a statistical inquiry is based on the terms of universe, तो अगर हम statistical inquiry पूरी यूनिवर्स या पूरे की पूरे पॉपुलेशन पे करते हैं तो वो कहलाता है आपका सेंसस मेथड। ठीक है, जैसे 2000 बच्चे थे, सारे के सारे बच्चों पर हमने स्टडी की, वो कहलाएगा आपका सेंसस मेथड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू नो द क्वालिटी ऑफ लाइफ 25,000 हाउस होल्ड इन योर टाउन। तो आपकी सिटी में 25,000 लोग रहते हैं और 25 के 25,000 लोगों की आपको क्या करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में पता करना है। तो आप अगर हर घर में जाकर इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो वो कहलाएगा आपका सेंसस मेथड। क्या कहलाएगा, सेंसस। लेकिन अगर आप उन 25,000 में से कुछ ही लोगों की 400-500 कलेक्ट करके पूरा कंक्लूजन दे रहे हो तो वो कहलाएगा सैंपलिंग मेथड। ठीक है, तो आगे देखिए अब हमसे क्या कहा गया है। अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका ये है कि टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर एवरी 5th और 10th हाउस होल्ड ऑफ योर टाउन। कि भाई आप अपने टाउन के हर 5वें, हर 10वें, हर 20वें हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है, और फिर एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो वो आपका कहलाएगा सैंपलिंग मेथड। ठीक है, तो सैंपलिंग मेथड में हर आइटम इंक्लूड नहीं होता, कुछ स्पेशल आइटम को ही हम इंक्लूड करते हैं, सारे आइटम को इंक्लूड ना करके कुछ आइटम को हम ले लेते हैं जिससे हम एक सैंपल तैयार कर लेते हैं और उस सैंपल पर स्टडी करते हैं जो सैंपलिंग मेथड कहलाता है। द कंसेप्ट ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन आर प्रोजेक्टेड, ठीक है, इन फिगर 1। तो अब ये फिगर दिखा रखा है बुक में आपको, तो ये फिगर जो है वो सेंसस और सैंपलिंग मेथड को बता रहा है भाई कि अगर हम सारे के सारे देखिए 2000 स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं कि 2 के 2000 बच्चों पर अगर स्टडी करते हैं, एवरी आइटम को हम ले रहे हैं, हर बच्चे को हम ले रहे हैं, एक बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे, तो वो आपका सेंसस मेथड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंसस मेथड। अब दूसरा तरीका है कि भाई उन 2000 बच्चों में से हर 20वां बच्चा, हर 20th स्टूडेंट हम उठा लेते हैं, सब बच्चों के ऊपर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके एवरी 20th स्टूडेंट पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपका कौन सा मेथड कहलाएगा, सैंपलिंग मेथड। कि भाई हम सैंपल उठा रहे हैं और उन सैंपलिंग मेथड से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सैंपलिंग मेथड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सैंपलिंग। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के कितने मेथड हो गए आपके, 2 हो गए, सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको सेंसस और सैंपलिंग मेथड के बारे में बताया। सेंसस मेथड में हर आइटम को हम इंक्लूड करते हैं, हर आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जबकि सैंपलिंग मेथड में हम कुछ गिने चुने आइटम पे ही स्टडी करते हैं। तो अब देख लेते हैं सेंसस मेथड और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, सेंसस मेथड हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन तो मैं बता ही चुका हूं, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं डेफिनेशन कि सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। तो जो भी आपके पास यूनिवर्स या पॉपुलेशन है उसमें प्रत्येक आइटम की इंफॉर्मेशन जब हम लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर आइटम को भी हम जब नहीं छोड़ते, तो वो आपका सेंसस मेथड कहलाता है। तो ये कहलाएगा इसका आइटम, और जब इन सबको एग्रीगेट कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, सबका ग्रुप तैयार कर लिया जाए, ये कहलाएगा आपका पॉपुलेशन या यूनिवर्स। तो सेंसस मेथड में एवरी आइटम की इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो इसे हम सेंसस मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यू मे बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ऑफ कलर कंपोजिशन ऑफ मारुति कार इन इंडिया। कि भाई मारुति कार जो है उसके कलर्स कंपोजिशन, कलर के मिश्रण, रंगों के मिश्रण के बारे में आपको पता करना है। सो अकॉर्डिंग टू सेंसस मेथड यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डेटा ऑन द कलर ऑफ ईच एंड एवरी मारुति कार सोल्ड इन इंडिया। तो आपको क्या करना होगा, जितनी भी मारुति की कार्स भारत में बिकी है
हर मारुति कार के कलर को देखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सेंसस मेथड कंप्लीट हो पाएगा। सो सेंसस मेथड इंप्लाई अ कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ द यूनिवर्स। तो सेंसस मेथड में जो यूनिवर्स या पॉपुलेशन है, एवरी आइटम की कंप्लीट एन्यूमरेशन की जाती है, एवरी आइटम की जांच पड़ताल की जाती है, ठीक है, और फिर कंक्लूजन निकाला जाता है। Census of population is most suitable example of census method of statistical inquiry। तो ये सबसे सुटेबल, सबसे अच्छा मेथड माना जाता है क्योंकि इसमें हर आइटम कवर हो जाता है, किसी भी एक आइटम को छोड़ा नहीं जाता। फॉर एस्टिमेशन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, देखिए जब कंट्री की पॉपुलेशन का ज्ञान निकालना होता है, जनसंख्या काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, तो एवरी हाउस टू हाउस कंडक्ट की जाती है इंक्वायरी, हर घर में जाकर वहां की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, ठीक है। जो लोग रोड साइड में रह रहे हैं, घरों में जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, उनकी भी काउंटिंग की जाती है और फिर जाकर भारत की टोटल पॉपुलेशन निकाली जाती है। तो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसे निकालने के लिए हम सेंसस मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेंसस मेथड का, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस जो 2011 में पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी बेटे, ठीक है, और पॉपुलेशन काउंटिंग एवरी 10 ईयर्स में होती है, आपको पता होना चाहिए, हर 10 सालों में होती है। तो 2011 में हुई थी, इसका मतलब अब 2021 में इसी साल आपकी पॉपुलेशन काउंटिंग होने वाली है। और एक अनुमान के अनुसार अब भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास है, तब थी 121 करोड़ बेटे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये सेंसस मेथड का एग्जाम्पल है, क्योंकि सेंसस मेथड में एवरी आइटम को कवर किया जाता है, किसी भी एक आइटम को छोड़ा नहीं जाता, ठीक है। सुटेबिलिटी देख लेते हैं कि भाई ये जो सेंसस मेथड है वहां वो कहां सुटेबल, कहां उपयुक्त रहता है, ठीक है। सुटेबिलिटी तो पहला देखिए स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो जहां पर जिन लोगों के बारे में हमें इंक्वायरी लेनी है उनकी जो संख्या है वो जब काफी कम हो तो ये मेथड बेस्ट रहता है, क्योंकि इस मेथड में हम किसी भी आइटम को छोड़ नहीं सकते, एवरी आइटम को आपको कवर करना है। तो इसीलिए जिस भी जहां पर जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी संख्या काफी कम होती है, लिमिटेड होती है, वहां ये मेथड बेस्ट यूज किया जा सकता है। सेकंड, वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। वाइडली डाइवर्स यानी कि विविधताएं। तो जब एक पॉपुलेशन में बहुत सारे अलग अलग टाइप की विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज है, तब आपको कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? सेंसस, क्योंकि सेंसस मेथड में वो सारे के सारे डाइवर्स आइटम कवर हो जाएंगे, सारी की सारी विभिन्नताओं वाले आइटम कवर हो जाएंगे। देखिए जहां पर सिमिलर आइटम है, जहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, तो वहां तो हम सैंपल मेथड यूज कर सकते हैं, 2-4 चीजों को उठा के एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन जहां पर डाइवर्स आइटम इंक्लूड होते हैं, वाइड डाइवर्सिटी होती है, वहां पर हमको फिर कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है? सेंसस मेथड यूज करना पड़ता है। थर्ड है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। जहां आपको इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना है, हाई लेवल पर एग्जामिनेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो वहां तो भाई फिर हम सेंसस मेथड यूज करें ताकि एवरी आइटम कवर हो सके। और लास्ट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। जहां आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी आपको चाहिए, भाई आपको विश्वास करना पड़ जाए, ठीक है, विश्वसनीयता जहां आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर चाहिए, तो वहां पर हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? सेंसस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये चीज की सुटेबिलिटी कि ये मेथड कहां सुटेबल रहता है। अब इसकी हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे कि इस मेथड की मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। तो शुरू करते हैं मेरिट से, इसके लाभ से। पहला देखिए रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। तो सबसे पहले तो क्योंकि सारे के सारे आइटम इसमें कवर होते हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर आइटम भी नहीं छोड़ता, तो इस पर हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं और ये ज्यादा सटीक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराकर देता है, ठीक है, क्योंकि एवरी आइटम कवर हो रहा है। सेकंड है लेस बाइस्ड। तो इसमें जो बाइसनेस है, ठीक है, या भेदभाव जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो भेदभाव बहुत कम होगा क्योंकि सारे आइटम कवर हो रहे हैं। हम अपनी चॉइस से कोई पर्टिकुलर आइटम को कलेक्ट नहीं कर रहे, सारे आइटम को हम देख रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी जो डिस्क्रिएशन, उसकी जो इच्छा है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगी, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इसलिए बाइसनेस की कोई संभावना नहीं है। थर्ड है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको हाईली एक्सटेंसिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है बेटे। सो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू सेंसस मेथड इज क्वाइट एक्सहॉस्टिव।
तो ये क्वाइट एक्सहॉस्टिव इंफॉर्मेशन होती है जिसे केवल आपने कलेक्ट किया है, किसी और ने कलेक्ट नहीं किया बेटे, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज मोर मीनिंगफुल, और ये ज्यादा अर्थपूर्ण होती है बिकॉज ऑल द आइटम ऑफ यूनिवर्स आर एग्जामिन, क्योंकि जो यूनिवर्स थे या पॉपुलेशन थी उसके सारे आइटम को आपने टेस्ट किया है, तो इसीलिए हाईली एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया गिव एक्सहॉस्टिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ पीपल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे भारत की जब पॉपुलेशन होती है तो वो हाईली एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन देती है कि भारत में कुल कितने लोग रहते हैं, किस किस एज के लोग रहते हैं, मेल फीमेल कंपोजिशन बताया जाता है, एजुकेशन स्टेटस उनका बताया जाता है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस बताया जाता है भाई कि वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं या सेकेंडरी में या टर्शरी में, तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो काफी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। फोर्थ है स्टडी ऑफ डाइवर्स फीचर, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। डाइवर्स का मतलब अगेन विविधताएं होती हैं, तो अलग अलग विभिन्नताएं या विविधताएं वाली इंफॉर्मेशन का हमें पता लग जाता है, ठीक है। जो डाइवर्स नेचर की इंफॉर्मेशन होती है उसका भी हमें पता लग जाता है। तो सेंसस मेथड का ये भी फायदा है भाई कि डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक का हमें पता लग जाता है कि जो मुख्य अलग अलग विभिन्नताएं या विशेषताएं हैं उनका ज्ञान हमें हो जाता है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल, कठिन, तो जो कॉम्प्लेक्स नेचर की इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें काफी कठिनाई आती है उसे हम सेंसस मेथड से इजिली स्टडी कर सकते हैं। सो व्हेन आइटम इन अ यूनिवर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, तो जब आइटम काफी कॉम्प्लेक्स, काफी मुश्किल हो जाए समझना, देन इट इज नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम, तो जरूरी हो जाता है कि हम हर आइटम को पढ़ें। ओनली सेंसस मेथड कैन प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, तो उस केस में हमें केवल सेंसस मेथड ही डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। तो जहां पर जो स्टडी ऑफ आइटम है काफी कॉम्प्लेक्स, काफी मुश्किल भरा हो जाए तो वहां आप सेंसस मेथड यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट। सो सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज वेल। तो सेंसस मेथड जो है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, हमने प्राइमरी सोर्स के डाटा पढ़े थे, पहला था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो जो इनडायरेक्ट में क्या होता था, जिन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उनके पास डायरेक्ट ना जाकर उनसे रिलेटेड लोगों के पास जाते थे। जैसे कि वर्कर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम वर्कर के ओनर के पास जाके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड जो होता है वो सेंसस में इजीली यूज हो सकता है, एवरी आइटम को हम कवर कर सकते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गई, करप्शन हो गया, ये सब चीजें हम आसानी से जान सकते हैं। तो ये थी इसके मेरिट्स, ठीक है। अब डीमेरिट्स और देख लेते हैं, इसके क्या क्या नुकसान है इस मेथड के। सबसे पहला है कॉस्टली, तो सिंपल सी बात है बेटे, कॉस्टली तो होगा ही होगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, मनी बहुत ज्यादा लगेगी। एवरी आइटम को आपको स्टडी करना है, हर आइटम को आपकी जांच पड़ताल करनी है, कोई भी आइटम छुपना नहीं चाहिए, तो इसीलिए आपको लंबा समय लग जाता है। और समय का मतलब कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है बिकॉज टाइम इज मनी, ठीक है। So census method is very costly, therefore it is generally not used by the ordinary organization. तो जो सामान्य ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो इसका यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इनका यूज कर सकते, गवर्नमेंट हाई कॉस्ट को अफोर्ड कर पाती है, तो कुछ बिग ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज कर पाते हैं, हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होता। सेकंड है लार्ज मैन पावर, इसके लिए आपको बहुत हाई मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, बड़े लेवल पर आपको लोगों को हायर करना होता है और फिर जाके आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको यूनिवर्स या पॉपुलेशन के एवरी आइटम को कवर करना है, कोई भी आइटम को छोड़ना नहीं है, तो बड़ी मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि आप हर किसी को अपनी इन्वेस्टिगेशन में काउंट कर सके। और लास्ट बेटे not suitable for large investigation। तो यहां देखिए पहला पॉइंट आया था आपका, ठीक है, कि भाई जहां पर जो नंबर ऑफ आइटम कम होते हैं वहां पर ये मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि कम आइटम है, हर आइटम को स्टडी कर लेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन जहां नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा हो जाते हैं या लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, बहुत सारे लोगों को हमें कवर करना है, तो फिर ये मेथड सुटेबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतने सारे लोगों को कवर करना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इफ द यूनिवर्स कंप्राइज ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम, तो अगर यूनिवर्स या पॉपुलेशन में लार्ज नंबर ऑफ आइटम है, देन इट मे नॉट बी
पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी आइटम, तो हो जाता है कि भाई फिर हम एवरी आइटम को कवर ना कर पाए। सेंसस मेथड बिकम प्रैक्टिकली इनऑपरेटिव इन सच सिचुएशन, तो जहां नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा हो जाते हैं बेटे, तो वहां पर ये जो मेथड होता है वो ऑपरेटिव नहीं हो पाता, इनऑपरेटिव हो जाता है, इस मेथड को हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये भी एक इसकी कमी है कि भाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, तो जहां हमें लार्ज इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़े वहां ये मेथड सुटेबल नहीं होता, क्योंकि एवरी आइटम को कवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है बेटे। ठीक है, तो ये था सेंसस मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम सैंपलिंग मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।